हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री जनरल टॉपिक्स और ये है फॉर आईआईटी जेई एडवांस और 2023 और 24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये आईआईटी जैम और सीएसआई और नेट के लिए भी काम करेगा। आईआईटी 2002 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को रोक करके आप लोग अपने पहले बनाइएगा और हम इसका आंसर दे देते हैं कि कैसे सोचा जाता है। देखिए बोल रहा है How many moles of electrons weighs 1 kilogram? तो लिख लीजिए let x be let n be number of moles of electrons. मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ऐसा सोचिए कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने पर उसका वेट जो है पूरा ओवरऑल 1 किलोग्राम हो गया। सो लेट n बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट वेट्स 1 kg। तो लेट नंबर ऑफ मोल्स, let n be the number of mole of electron for weighing 1 kilogram। मतलब 1 किलोग्राम ओवरऑल वेट दिखाई दे तो उसके लिए n जो है नंबर ऑफ मोल हम लोग लिए हैं। हम लोग तो जानते हैं मोल कांस्टेंट से कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन्स। n का मतलब एवोगाड्रो नंबर और यहां पर हमारा n मोल है तो n मोल के लिए हो जाएगा स्मॉल n इंटू n इलेक्ट्रॉन्स। इतना आ गया इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोग जानते हैं कि वी नो वेट ऑफ द वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31। तो 9.1 की जगह ये नंबर सब लिखा हुआ है तो वही नंबर पुट किया जाए। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग इसको 9.1 इंटू 10 का पावर में -31 से बना सकते थे और यही आंसर होता है 0.00055 AMU। ये है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और यही वाला है 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग यूज करेंगे E = mc², मतलब एनर्जी को मास में रिलेट करेंगे तब यही AMU का आंसर कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना यहाँ किलोग्राम में ये आंसर है और हमारे पास तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। हेंस the weight of n electrons इतना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का इतना वेट है और हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 9.108 -31 और यही आंसर लिखा हुआ है 1 kg के बराबर। सो दिस आंसर इज इक्वल टू 1 kg। ये भी kg में है, ये भी kg में है। अब ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, स्मॉल n कैपिटल N इंटू 9.108 10⁻31
इज इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों बराबर है तो केजी केजी कैंसिल हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा हो गया। और इसी में ये जो एवोगाड्रो नंबर है इसको 6.023 10⁻²⁰. अच्छा रहेगा कि एवोगाड्रो नंबर के चलते यहाँ पर तो सफिक्स में ए लिख दिया जाए, ताकि एवोगाड्रो भी खुश हो जाए कि हाँ चलो कम से कम आज तो एन के सफिक्स में लिखा गया है ए, क्योंकि ए तो एवोगाड्रो के नाम पर हम एन क्यों लिखे, इसलिए यहाँ भी लिख दिया जाए, अच्छा रहेगा, उन्हीं की कृपा है। सो यहाँ पर ये आंसर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 9.108 माइनस 31 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो n आ जाएगा 1/6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 9.108 इंटू 10⁻−31। ये आ गया आंसर सभी। और अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9. इसको आगे पीछे लिख देते हैं तो 1/6.023 9.108 और ये 10 का पावर 23 है माइनस 31 है, तो हो जाएगा 10 का पावर में -8, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 23 और -31 जब ये पावर ऐड करेंगे तो -8 होगा। और यही वाला जो ऊपर जाएगा तो ऑप्शंस में देखो ये वाला आने का चांस लग रहा है 1 पॉइंट, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6.023 9.108 इंटू में 10 का पावर 8। तो अच्छा है, IIT कम से कम इतना माथापच्ची नहीं दिया कि आप इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, ये तो क्या होगा फिर, वो भी एक टेंशन है। तो यहाँ पर देखा जाए कॉन्सेप्ट ही चेक हो रहा है, पहला आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर आपके पास कंसेप्ट है तो 45 इयर्स के IITs के क्वेश्चन मजे से बनेंगे और 21 साल के JEE मेन के भी क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए नो डाउट सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस में दोनों ही बेस्ट हो। ये A लेवल का पढ़ाई है, B लेवल में है कि कॉन्सेप्ट हो, ये ना भी हो चलेगा, और C लेवल में होता है कि ये नहीं है इससे करिए। तो और एक लेवल होता है जिसमें कि कुछ भी नहीं है। तो आप समझ ही रहे कि ये जो 4 ऑप्शन दिख रहा है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो C लेवल से पढ़ रहे हैं, ये C लेवल से। C लेवल का मतलब हुआ एप्लीकेशंस करना है, फोकस करना है एप्लीकेशंस पर, और जो कॉन्सेप्ट है वो साइड में बता देना है। तो इसी को मैं फोकस करते हुए ही सारा 45 साल 45 इयर्स का JEE एडवांस का क्वेश्चन बनवा रहे हैं और 21 साल का JEE मेन का बनवा रहे हैं। तो इसीलिए कि अगर हम ये A लेवल से पूरा करें तो 2 साल कौन कहे, 4 साल में भी कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 11-12 की किताब पढ़ने से नहीं बनता है, उसमें BSc का MSc का बहुत सा चीज़ थॉरो पढ़ना पड़ता है, तब जाके होता है। तो अगर सोचिए इससे भी एबव लेवल अगर सोचिएगा तो एक लेवल होगा कि दोनों सही है लेकिन इसमें स्टार है, और एक लेवल और आएगा जो बोल सकते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट डबल स्टार है। डबल स्टार मतलब इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री। इतना दूर तक का कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, एप्लीकेशन भी चाहिए। इसमें है जो सिंगल स्टार लगा हुआ है, इसके लिए BSc ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में, यहाँ भी कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस। तो इस लेवल का जो स्टूडेंट होता है वो टॉप 100 में रहता है, 1 to 100 रैंक, ठीक है। IIT के लिए मैं बता रहा हूँ, टॉप 100 के लिए ये है, और टॉप 1000 मतलब
100 से लेकर के 1000 के अगर बीच में चाहिए, चलो ऐसे भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, तो उस समय ये लेवल चाहिए। और इसमें क्या है, 1000 से 10,000, 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। और जिनको थोड़ा और नीचे आना है तो 10,000 एंड मोर, तो ऐसे करके चलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लेवल को बढ़ाते जाइए, और अपने आप एक लेवल आ जाएगा। जैसे ये वाला एमएससी लेवल, बीएससी ऑनर्स है, ये वाला जेई एडवांस का हो गया, ये समझ लीजिए जेई मेन का है, ये थोड़ा स्कूल पर्पस तक का आ रहा है। ओके, और स्कूल पर्पस में भी बहुत ही बने ज़बरदस्त चाहिए, मतलब पूरा 100% एनसीईआरटी बुक फिजिक्स केमिस्ट्री थॉरो होगा, तभी जाके आप सोच सकते हैं ये जेई मेन का, ये जेई मेन, ये जेई मेन का लेवल है, और ये जो है ये जेई एडवांस का है, और ये जो है जेई एडवांस से ऊपर आईआईटी जैम, और ये सीएसआईआर नेट का लेवल है। तो जिसका लेवल मास्टर डिग्री तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में रहता है वही टॉप 100 में रहता है, और जिनका अगर थोड़ा सा बीएससी ऑनर्स तक का क्लियर है तो 100 से लेके 1000 के बीच में रहता है। और जिनका है कि ठीक है 24 साल का क्वेश्चन बैंक बना लिए, 21 साल का जेई मेन बना लिए, तो उनको भी 1000 से लेकर के 10,000 रैंक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अगर किसी कारण से और नीचे आया तो एक्सटेंडेड लिस्ट में दिखिएगा। तो कहने का मतलब ये लेवल होता है, और उसी तरह है। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।